हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मास्टर एसकेपी के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टीडीएस डिडक्शन फॉर कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के दिनांक 10/10/2022 के एसबी ऑर्डर संख्या 18/2022 के अनुसार अब पोस्ट ऑफिस में टीडीएस डिडक्शन होगा, जो कि कैश विड्रॉल के लिए। अब टीडीएस डिडक्शन कैश विड्रॉल के लिए होगा। तो TDS in respect of cash withdrawal by an account holder of national saving scheme taken together has to be deducted as follows। तो दोस्तों, TDS निम्न प्रकार होगा। जो आप भारतीय बचत स्कीम के तहत जिनके खाते हैं उनका TDS डिडक्ट जो दोस्तों राष्ट्रीय बचत योजनाओं के तहत खाते तक खुले हैं उनकी नकद निकासी के संबंध में टीडीएस इस प्रकार काटा जाएगा। इन केस अकाउंट होल्डर इज इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर 2% टीडीएस इज एप्लीकेबल। यदि अकाउंट होल्डर आईटीआर दाखिल करता है तो उसको टीडीएस किस प्रकार काटे। कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़ फ्रॉम 1/9/2000, जिसका कैश विड्रॉल 1/9/2019 से 1 करोड़ से ज्यादा होगा 3 फाइनेंशियल ईयर में, उसका 2% टीडीएस काटा जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका इन केस अकाउंट होल्डर इज नॉन इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइलर। यदि इनकम टैक्स जो अकाउंट होल्डर है वो आईटीआर फाइल नहीं करता है उसका जो टीडीएस है वो किस प्रकार कटेगा। इफ एग्रीगेट कैश विड्रॉल एक्सीड 20 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़ ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, 2% ऑफ टीडीएस ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग ₹20 लाख इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/7/2020। तो दोस्तों 1/7/2020 से जिसका अमाउंट विड्रॉल 20 लाख से जो अधिक है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो उसका जो एक्सेस अमाउंट है उस पर 2% टीडीएस काटा जाएगा। सेकंड है दोस्तों, इफ एग्रीगेट कैश विड्रॉल एक्सीड ₹1 करोड़ ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल 5% ऑफ टीडीएस ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ ऑफ इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/7/2020। तो दोस्तों जिसने 1/7/2020 से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल कर्ज लिया है उसका जो एक्सेस अमाउंट है 1 करोड़ से ज्यादा की जो अमाउंट होगी उस पर 5% टीडीएस काटा जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 194N ऑफ आईटी एक्ट वाज नॉट अवेलेबल इन फिनैकल। सेक्शन 194 ऑफ आईटी एक्ट फिनैकल में उपलब्ध नहीं है टीडीएस, तो इसलिए दोस्तों टीडीएस डिडक्ट मैनुअल टीडीएस मैनुअली काटा जाएगा। Now, अब the functionality for deduction of TDS under section 194N of IT Act 1961 has been deployed in Finacle and 5 patches were deployed on 30/5/2022, 22/6/2022 and 4/8/2022। अब दोस्तों फंक्शनल कर दिया गया है TDS 194 के तहत सिस्टम में फिनाकल में, जिसके पैच 30/5/2022, 22/6/2022 and 8/4/8/2022 को सिस्टम में डाले गए हैं। While doing withdrawal transaction using CTM menu, if cumulative amount of cash withdrawal by an account holder in saving account is during a financial is about to exceed ₹20 lakhs, financial system will throw a message to capture the TDS percentage applicable to account holder based on his ITR filing status. The screen will be as follows। CTM मेनू का उपयोग करते हुए निकासी लेन देन करते समय यदि बचत खातों में खाता धारक द्वारा नगद निकासी की संचय राशि वित्तीय वर्ष में 20 लाख से अधिक होने वाला फिनैकल सिस्टम खाता धारक के आधार पर लागू टीडीएस प्रतिशत को पकड़ने के लिए एक संदेश देता है जो कि उसकी आईटीआर फाइलिंग स्थिति पर होगा। उसकी स्क्रीन इस प्रकार होगी। तो दोस्तों जब आप 20 लाख से ऊपर का विड्रॉल होगा फिनैकल में तो ये विंडो उपलब्ध होगी, ये विंडो आपकी फ्लैश होगी फिनैकल में, जो कि आपको बताएगी कि इस व्यक्ति का 20 लाख से ऊपर का एक फाइनेंशियल ईयर में अमाउंट ज्यादा हो गया है। तो उसके रिगार्डिंग के दोस्तों आपको क्या करना है। इन सच केस पोस्ट ऑफिस शुड प्रोसेस विड्रॉल ट्रांजैक्शन ओनली आफ्टर अपडेटिंग द टीडीएस परसेंटेज ऑफ द अकाउंट होल्डर इन फिनैकल। ऐसे मामलों में डाकघरों को फिनैकल में खाता धारक के टीडीएस प्रतिशत को अपडेट करने के बाद ही दोस्तों निकासी की लेन देन की प्रक्रिया को करना होगा। पोस्ट ऑफिस should follow the following procedure to capture the applicable percentage of TDS to be deducted under section 194N and TDS deduction। धारा 194N और TDS कटौती के तहत काटे जाने वाले TDS के लागू प्रतिशत को पकड़ने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। Procedure to find out the percentage of TDS applicable to the account holder। The percentage TDS
to be deducted under section 194N for an account holder is required to be obtained from the income tax portal. खाता धारक के लिए धारा 194N के तहत काटे जाने वाले टीडीएस का प्रतिशत आयकर पोर्टल से प्राप्त करना आवश्यक है। द काउंटर पीए एट द पोस्ट ऑफिस शुड, काउंटर पीए को क्या करना होगा? ओपन द अंडर मेंशन आईटी पोर्टल लिंक यूजिंग द सेम वेब ब्राउजर इन ए सेपरेट पेज, पब्लिक विंडो और एनी अदर अवेलेबल वेब ब्राउजर। एक अलग पेज या विंडो पर किसी उपलब्ध या फिर किसी उपलब्ध वेब ब्राउजर में एक ही वेब ब्राउजर का उपयोग करके निम्नलिखित आईटी पोर्टल पर लिंक करना होगा। इस आईटी पोर्टल पर आपको लिंक क्लिक करना होगा। क्लिक ऑन टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। उसके बाद दोस्तों ये विंडो खुलेगी, उसमें आपको क्लिक ऑन टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, आपको जाना है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल पर। ऑप्शन विच विल बी अवेलेबल अंडर क्विक लिंक ऑप्शन एज बिलो। तो दोस्तों ये आपका ये टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल ये आपका उपलब्ध होगा। आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन द क्विक लिंक पेन एंड क्लिक द ऑप्शन ऑफ टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। ऑन क्लिकिंग द ऑप्शन नेक्स्ट पेज विल बी लोडेड एज बिलो। जब दोस्तों आप टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी ये विंडो ओपन होगी। ये विंडो ओपन होने के बाद दोस्तों आपको एंटर द पेन नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर एंड मोबाइल नंबर ऑफ द पर्सन हु इज चेकिंग द टीडीएस परसेंटेज। आपको अकाउंट होल्डर का पेन नंबर यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ दोस्तों आपको मोबाइल नंबर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर में भी आइदर ऑफ द काउंटर पीए और द सुपरवाइजर और द अकाउंट होल्डर। मोबाइल नंबर होगा दोस्तों या तो अकाउंट होल्डर का, काउंटर पीए का या सुपरवाइजर का, कोई भी अपना अकाउंट नंबर इसमें डाल सकता है। उसके बाद दोस्तों क्लिक कंटिन्यू आफ्टर एंटरिंग द डिटेल्स एंड ओटीपी विल बी सेंड टू द मोबाइल नंबर विच हैज बीन एंटर्ड। कंटिन्यू दोस्तों यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पर जो भी आपने एंटर किया है। उसके बाद दोस्तों द एंटर द ओटीपी, क्लिक कंटिन्यू, द परसेंटेज ऑफ टीडीएस टू बी डिडक्शन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। ओटीपी फीड करने के बाद जो आपका विंडो है उस पर एक स्क्रीन उभरेगी, एंटर फॉर द एंटर्ड पीए एंड द स्क्रीन विल अपीयर एज फॉलो, जो कि स्क्रीन इस प्रकार होगी। टीडीएस शुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2% ऑन कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। इस प्रकार की दोस्तों विंडो ओपन होगी। ठीक है। द काउंटर पीए हैज टू नोट द सेम ऑन द टॉप ऑफ द विड्रॉल फॉर्म in reading as TDS deduction on cash withdrawal transaction at the rate 2% above 1 crore, TDS deduction on cash withdrawal transaction at the rate 2% above 20 lakh and 5 lakh above 1 crore। दोस्तों ये लिखा हुआ है, ये आपको जो ये मैसेज आएगा जो विड्रॉल फॉर्म होगा उसके ऊपर लिखना होगा, या चेक फॉर्म होगा उसके वहां लिखना होगा। ठीक है। प्रोसीड टू अपडेट टीडीएस परसेंटेज इन फिनाकल। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, एक नई मेनू फिनाकल द्वारा लॉन्च की गई है, CITFM या मेनू को एंटर करना होगा। इज टू बी यूज्ड टू कैप्चर टीडीएस परसेंटेज एप्लीकेबल टू द अकाउंट होल्डर्स। ठीक है, आपको इसको एंटर करना। दिस मेनू इज अवेलेबल फॉर CPA वर्क क्लास एंड सुपरवाइजर वर्क क्लास। दोस्तों ये मेनू CPA वर्क क्लास और सुपरवाइजर वर्क क्लास के लिए अवेलेबल है। आफ्टर फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ TDS applicable to the account holder, the counter PA has to update the same for the respective CIF ID using the menu CITFM। खाता धारक पर लागू TDS का प्रतिशत दोस्तों पता चल जाएगा। उसके बाद काउंटर PA को CITFM मेनू का उपयोग करके संबंधित CIF में अपडेट करना होगा। ठीक है दोस्तों। बिफोर अपडेटिंग यूजिंग CITFM मेनू, द काउंटर PS शुड एंश्योर दैट द पैन ऑफ द अकाउंट होल्डर इज वेरीफाइड फ्रॉम NSDL पोर्टल एज इट इज मैंडेटरी फॉर अपडेटिंग इन CITFM मेनू। तो दोस्तों इसको जो CITFM मेनू को यूज करने से पहले आप ये देख लीजिएगा जो पैन नंबर है अकाउंट होल्डर को उसकी CIF में NSDL पोर्टल से वेरीफाई है या नहीं है। नॉन वैलिडेशन पैन विल नॉट बी लिंक्ड इन CITFM मेनू। NSDL पोर्टल से वेरीफाई नहीं होगा तो ये CITFM मेनू में आपका प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों काउंटर PS शुड इन्वोक CITFM मेनू एंड सिलेक्ट ऐड फंक्शन, देन ही शुड एंटर द CIF ऑफ द अकाउंट होल्डर एंड क्लिक ऑन गो बटन। CITFM मेनू गो करने के बाद आपका ऐड फंक्शन आएगा, ऐड फंक्शन पर क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों सामने वाली स्क्रीन पर CIF ID भरने और CIF ID भरने के बाद आपको दोस्तों गो पर क्लिक करना। गो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों पैन नंबर ऑफ द अकाउंट होल्डर विल अपीयर। काउंटर PS शुड चेक वेदर द पैन नंबर लिंक्ड टू CIF इज सेम एज डिस्प्ले इन द पैन नंबर फील्ड। दोस्तों आपको चेक करना होगा जो आपका पैन नंबर है
दोस्तों जो खाता धारक का पैन नंबर दिखाई देगा, काउंटर पीओ को यह देखना है कि जो सीआईएफ से जुड़ा पैन नंबर वही है जो पैन नंबर इसमें फीड है। देन द काउंटर पीओ हैज टू सिलेक्ट द परसेंटेज ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल टू द अकाउंट होल्डर। उसके बाद दोस्तों काउंटर पीओ को खाता धारक पर लागू टीडीएस का प्रतिशत चुनना होगा, जिसको आपको विच वाज नोटेड फ्रॉम डाउन फ्रॉम द आईटी पोर्टल, जो आपने आईटी पोर्टल से नोट किया था। देयर विल बी टू रेडियो बटन्स विद ऑप्शन। इसमें दोस्तों दो रेडियो बटन्स हो गए, जिसमें यह होगा ए टीडीएस डिटेक्शन ऑन कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन एट 2% अबव 1 करोड़, जिसमें पहला ऑप्शन ये होगा। सेकंड ऑप्शन होगा दोस्तों टीडीएस डिडक्टेड ऑन कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन एट द रेट 2% अबव 20 लाख एंड 5 लाख अबव 1 करोड़। ठीक है दोस्तों, जो आपने आईटी पोर्टल से नोट किया था वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। अगर आपने ये नीचे वहाँ 2% अबव 1 करोड़ था तो आपको ये सिलेक्ट करना है, एंड अगर आपका 2% अबव 20 लाख एंड 5% अबव 1 करोड़ था तो आपको ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों काउंटर पीए आफ्टर द सिलेक्टिंग द टीडीएस परसेंटेज विच वाज लिस्टेड इन द आईटी पोर्टल वेबसाइट शुड क्लिक ऑन सबमिट। काउंटर पीए जब सिलेक्ट कर टीडीएस परसेंटेज सिलेक्ट कर लेगा आईटी पोर्टल से, जो आईटी पोर्टल पर उपलब्ध था, उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंटर पीए टू चेक एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टीडीएस परसेंटेज इन सीआईटीएफएम मेनू। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये काउंटर पीए की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सही ऑप्शन चूज किया है या नहीं किया। रोंग कैप्चरिंग ऑफ टीडीएस परसेंटेज विल रिजल्ट इन रोंग कैलकुलेशन। अगर आपने रोंग पर टीडीएस परसेंटेज सिलेक्ट किया तो ये रोंग कैलकुलेशन हो जाएगी, आपका उसका जो कस्टमर है उसका टीडीएस ज्यादा कट जाएगा। तो ज्यादा कट जाएगा दोस्तों, जिससे उसके कारण करेक्शन इन द ट्रेस पोर्टल एंड कस्टमर्स ग्रीवेंस, उसके कारण दोस्तों जो ट्रेसिंग पोर्टल है और ग्राहकों की शिकायतें वो बढ़ जाएगी। इसके लिए दोस्तों हेंस द काउंटर पीए शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल अपडेटिंग टीडीएस परसेंटेज। इसके लिए दोस्तों काउंटर पीए को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए टीडीएस परसेंटेज सिलेक्ट करते समय। उसके बाद दोस्तों काउंटर पीए आफ्टर चेकिंग क्लिकिंग सबमिट शुड कंफर्म द सेम बाय क्लिकिंग ओके बटन। सबमिट करने के बाद दोस्तों ओके बटन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करना है। इफ द टीडीएस परसेंटेज रोंगली सिलेक्ट, यदि काउंटर पीए को लगता है उसने गलत पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, काउंटर पीए शुड क्लिक ऑन कैंसल। तो काउंटर पीए कैंसल से बटन भी सिलेक्ट कर सकता है, कैंसिल कर देगा। तो एंड मॉडिफाई द ऑप्शन टीडीएस परसेंटेज सिलेक्ट है, तो उसके बाद टीडीएस परसेंटेज मॉडिफाई कर सकता है। देन स्क्रीन विल अपीयर जो जिसकी स्क्रीन दोस्तों इस प्रकार है। Then the postmaster supervisor should verify the TDS percentage by invoking CITFM menu। इसका करने के बाद दोस्तों पोस्टमास्टर या सुपरवाइजर जो भी होगा वो टीडीएस परसेंटेज को CITFM मेनू वेरीफाई करेगा। बिफोर वेरिफिकेशन इन CITFM मेनू द सुपरवाइजर शुड फाइंड आउट द टीडीएस परसेंटेज एप्लीकेबल टू द अकाउंट होल्डर बिफोर फ्रॉम आईटी पोर्टल। वेरीफाई करने से पहले दोस्तों जो सुपरवाइजर उसको टीडीएस जो पोर्टल था आईटी पोर्टल था उस पर एक बार लागू प्रतिशत जो टीडीएस परसेंटेज है उसका पता कंफर्म कर लेना चाहिए। पोस्टमास्टर सुपर कैन यूज कैंसिल फंक्शन टू कैंसिल द सीआईटीएफ एंट्री इफ द ऑप्शन सिलेक्टेड इज इनकरेक्ट। यदि दोस्तों काउंटर पीए ने गलत ऑप्शन सिलेक्ट किया तो उसको सुपरवाइजर को चाहिए कि उसको कैंसिल कर दे। इंटीमेशन टू द डिपोजिटर, ए शॉर्ट मैसेज विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टू ऑफ द depositor concerned agent when the TDS is deducted under section 194N of IT Act 1961। IT अधिनियम 1961 की धारा 194N के तहत टीडीएस कटने पर संबंधित मैसेज जमाकर्ता के मोबाइल पर भेजा जाएगा। अदर इंपोर्टेंट पॉइंट्स में दोस्तों क्या है, सिस्टम विल नॉट अलाउ कैश विड्रॉल बियॉन्ड 20 लाख इफ CITF मेनू एंट्रीज आर नॉट अवेलेबल। सिस्टम 20 लाख से ज्यादा का विड्रॉल को अलाउ नहीं करेगा यदि CITFM मेनू में एंट्री नहीं किया। एरर मैसेज विल बी थ्रो इफ CTM एंट्री इज नॉट मेड बाय द पर्टिकुलर कीप। एरर एंट्री शो होगी यदि CITFM मेनू में एंट्री नहीं किया उस कीप में। एंट्रीज मेड इन CITFM मेनू आर ओनली फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। जो एंट्रीज होगी CITFM मेनू में वे केवल करंट फाइनेंशियल ईयर की होगी। TDS percentage need to be captured afresh every financial year whenever a warning message is displayed in the system for the particular customer। दोस्तों जो ये आपकी वार्निंग होगी ये केवल उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए होगी, चालू वित्तीय वर्ष के लिए होगी, उस विशेष ग्राहक के लिए जिससे जो अगर सिस्टम में कोई चेतावनी प्रदर्शित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में TDS प्रतिशत को नए सिरे से दर्ज करने की आवश्यकता होगी। इन RICT and ATM a static message please update the ITR filing status
at home branch post office if aggregate cash withdrawal exceed 20 lakh in a financial year. IRCT और ATM में स्टैटिक संदेश, कृपया होम ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ITR फाइलिंग स्थिति को अपडेट करें यदि एक वित्तीय वर्ष में कुल निकासी 20 लाख से अधिक है। यदि अपडेट नहीं किया गया है तो TDS उस दर पर काटा जाएगा। दोस्तों ये अगर आप IRCT जो RICT मशीन है उससे विड्रॉल करा रहे हैं, ATM से विड्रॉल कर रहे हैं, तो भी आपका ये मैसेज रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, द स्क्रीन सेल भी फॉलो जाएगी, उसकी स्क्रीन इस प्रकार होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पॉइंट है इस आपके वीडियो का, पोस्ट ऑफिस शैल नॉट परफॉर्म एनी क्रेडिट और डेबिट ट्रांजैक्शन यूजिंग CTM मेनू फॉर एनी इनकरेक्ट डिपॉजिट विड्रॉल ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट। दोस्तों यदि काउंटर क्लर्क द्वारा कोई भी गलत एंट्री हो जाती है तो उसको दोस्तों आपको एडजस्ट CTM मेनू से नहीं करना है। आपको किसी भी गलत जमा या निकासी के लिए आपको CTM मेनू यूज नहीं करना है। ठीक है, इन केस ऑफ एनी रॉन्ग डिपॉजिट विड्रॉल द ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिवर्स यूजिंग HCRT मेनू। यदि कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसको HCRT मेनू से रिवर्स करना है। एडजस्टमेंट ऑफ रॉन्ग क्रेडिट डेबिट यूजिंग CTM मेनू will lead to wrong deduction of TDS under section 194N. Wrong reporting of cash transaction to IT department in SFT 005 and thereby customer grievance। यदि दोस्तों CTM मेनू का उपयोग करते हुए गलत क्रेडिट या डेबिट का समायोजन से आपने 194 कर दिया है तो उसमें 194N के तहत TDS की गलत कटौती हो जाएगी। SFT 005 में IT विभाग को नकद लेन देन की गलत रिपोर्टिंग और इस तरह से ग्राहकों की शिकायतों में भी इजाफा होगा। तो दोस्तों किसी भी स्थिति में आपको CTM मेनू से गलत अगर कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है उसको CTM मेनू से रिवर्स नहीं करना, आपको सिर्फ HCRT मेनू से ही रिवर्स करना है। नोट, वैलिडेशन हैव बीन बिल्ट इन CTM मेनू टू लिमिट विड्रॉल्स अप टू द मैक्सिमम अमाउंट इंक्लूडिंग 194 and TDS recovery and the minimum balance as such in a SB account falling under the 194 and TDS preview cash withdrawal will be limited to the maximum eligible amount, i.e. effective balance minus the TDS recovery plus the liens if any and minimum balance, and the same will be calculated by the system and throw as an information in case the withdrawal amount is more than the maximum eligible amount। दोस्तों निकासी को सीमित करने के लिए 194 TDS वसूली और न्यूनतम शेष राशि सहित अधिकतम राशि तक CTM मेनू में सत्यापन बनाया गया है। इस प्रकार दोस्तों 194 TDS के दायरे में आने वाले SB खातों में नकद निकासी अधिकतम पात्र सीमित राशि तक सीमित होगी और इसकी गणना निम्नलिखित तरीके द्वारा की जाएगी, प्रणाली द्वारा की जाएगी जो कि सूचना के रूप में फेंक दी जाती है यदि निकासी राशि अधिकतम पात्र से अधिक होगी। रिपोर्ट्स, two reports related to TDS deduction under section 194N are available in the HFIN-RPT report मेनू। दोस्तों 194 के तहत जो TDS की कटौती होगी वो 2 रिपोर्ट उपलब्ध होगी इसकी HFIN-RPT मेनू में। सेक्शन 194 TDS deduction detail report, this report will detail the list of transaction for which TDS is deducted along with transaction details। तो दोस्तों यह रिपोर्ट लेन देन की सूची का विवरण देगी जिसके लिए लेन देन विवरण का TDS काटा गया है। लेन देन की तारीख वास्तविक तारीख होगी दोस्तों जिस पर निकासी हुआ था। TDS ट्रांजैक्शन की तारीख वह तारीख है जब कार्य निष्पादित किया गया है। यह रिपोर्ट एक दिन के लिए ही तैयार होगी, यानी कि जो जिस दिन आपने कार्य किया उसी दिन की रिपोर्ट तैयार होगी। सेक्शन 194 TDS डिडक्शन समरी, दोस्तों इसकी समरी भी जनरेट होगी। दिस रिपोर्ट विल जनरेट टोटल TDS डिडक्शन सोल वाइज, जो कि सोल वाइज होगी। दिस रिपोर्ट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फॉर सोल ID, HOSAT ID एंड फॉर ए रेंज डेट्स। ठीक है दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये इस जानकारी मिल सके। थैंक यू दोस्तों।